हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम बनाने वाले हैं क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्र। हम द्विलिंगी पुष्प का आज चित्र बनाने वाले हैं, क्योंकि ये चित्र जो है कई बार एग्जाम में आ जाता है। और अगर इस चित्र को आप बनाते हैं तो आपको एग्जाम में 5 नंबर मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये एग्जाम के लिए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार से आसानी से हम द्विलिंगी पुष्प का चित्र बना सकते हैं और एग्जाम में जो है 5 नंबर पा भी सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, कॉपी कलम लेके बैठना है और मेरे साथ साथ इस चित्र को बनाना है, तभी जाके जो है आप इस चित्र को अच्छी तरह से बना पाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चित्र को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चित्र को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, आपको अभी कॉपी कलम लेके बैठना है और जिस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप चित्र को बनाएंगे उसी प्रकार से क्या करना है कि आपको भी बनाना है। चलिए, तो सबसे पहले पुष्प बनाने के समय में सबसे मुख्य काम ये करेंगे कि हम लोग जो है नीचे वाला पार्ट को बनाएंगे। ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक, नीचे वाला पार्ट को बनाने के लिए हम जो है सबसे पहले ऐसे एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद जो है उसी की तरह जो है थोड़ा सा नीचे जो है एक और लाइन जो है खींच लेना है। यहाँ तक हो जाने के बाद क्या करना है कि यहाँ से एक डंठल जो है यहाँ तक कुछ इस प्रकार से जोड़ देना है। ठीक है, पहला स्टेप में जो है आपको पुष्प का सबसे निचला वाला भाग जो बनाना है। ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। नीचे वाला पार्ट जो है थोड़ा सा कट गया है, लेकिन फिर भी चल जाएगा। उसके बाद में क्या करना है कि अब क्या करना है कि इसके बीच में एक दो जो है सीधा लाइन खींच देना है एकदम सेंटर में। इसके बीच में क्या करना है, आपको 2 लाइन कुछ इस प्रकार से जो है क्या कर लेना है, खींच लेना है। ठीक, यहाँ तक हो जाने के बाद क्या करना है कि आपको सबसे नीचे जो है कुछ इस प्रकार से गोला आपको बना लेना है। ठीक, आप अपने हिसाब से इसको अच्छा से गोला बनाइएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद क्या करना है, इस गोला के अंदर एक और गोला बना लेना है। ठीक, उसके बाद में सबसे ऊपर क्या करना है कि कुछ इस प्रकार से बना देना है। ठीक, तो यहाँ तक जो है हमारा लगभग पुष्प जो है बन गया है। अभी और क्या बनाना है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है, अभी और बहुत सारे भाग बाकी है। उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ से एक ऐसे सीधा लाइन खींचना है और इसको थोड़ा थोड़ा टेढ़ा ले जाके उसके बाद थोड़ा नीचे ले जाके तो ऊपर ले जाके यहाँ तक जोड़ देना है। ठीक, उसी प्रकार से क्या करना है कि जहाँ से खींचे हैं वहीं से जो क्या करेंगे, इस प्रकार से खींचेंगे और उसके बाद में टेढ़ा टेढ़ा इसको करते हुए नीचे ले आके ऐसे करके जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ तक हो गया। तो उसके बाद में क्या करेंगे कि यहाँ से 2 लाइन खींचेंगे। 2 लाइन आपको इस प्रकार से खींच लेना है और सबसे ऊपर जो क्या करना है कि आपको कुछ इस प्रकार से बना देना है। इस प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ बना है उसी प्रकार से आपको यहाँ भी जो है बना लेना है। ठीक, और ये जैसे हम यहाँ बनाए थे वैसे जो है आपको क्या करना है कि यहाँ भी बना लेना है। ठीक, तो ये इस प्रकार से जो है हम लोग पुष्प का चित्र जो है काफ़ी कम समय में बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इतना अगर अपने एग्ज़ाम में बना के आते हैं तो आपको आसानी से जो है 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग का चित्र बन के तैयार हो गया, लेकिन एग्ज़ाम में पूछता है नामांकित चित्र, यानी कि नाम के साथ जो है चित्र को बनाना पड़ता है। तो आइए हम क्या करते हैं कि पुष्प के सारे भागों के नाम को लिखते हैं और आपको जो है उसके बारे में थोड़ा आपको समझा भी देते हैं। तो चलिए पुष्प के प्रत्येक भाग के नाम को हम लोग लिखते हैं। तो आइए देखते हैं पुष्प के प्रत्येक भाग का नाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बाह्य दल। ठीक है, और बाह्य दल का रंग होता है हरा, जिस कारण से ये प्रकाश संश्लेषण जो है कर सकता है। ठीक है, और जब जो है फूल नहीं फूला होता है उस समय उस फूल को चारों तरफ से ये बाह्य दल यानी निचले वाला जो भाग जो है इसको ढक के रखता है। उसके बाद में यहाँ पे जो हम लोग बनाए थे कुछ इस प्रकार से, यहाँ से ऐसे करते हुए यहाँ तक ऐसे बनाए थे। तो ये वाला और ये वाला जो हम लोग का क्या है, पंखुड़ी है। ये क्या है, हम लोग का पंखुड़ी है, जो रंगीन हो सकता है, लाल, पीला,
बहुत सारे रंग के देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा, ये वाला और इधर ये वाला, ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, दोनों को बोलते हैं पुंकेसर। ये वाला भी हम लोग का एक पुंकेसर है, ये वाला भी हम लोग का एक पुंकेसर है। पुंकेसर क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है। लेकिन पुंकेसर में हम दो चीज देख रहे हैं, एक तो ये, इसका नाम है परागकोश, ठीक है। उसके बाद में जिस 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 डंठल से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हमें तंतु कहेंगे। तो ये भी हम लोग का क्या होगा, ये भी हम लोग का होगा परागकोश और ये भी हम लोग का क्या होगा, तंतु होगा। तो दोनों में से दोनों को लिखने का कोई जरूरी नहीं है, अगर एक ही का नाम लिख देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद में ये जो देख रहे हैं बीच में ये वाला भाग, ये वाला हम लोग का क्या है, पुष्प का स्त्री वाला भाग है। और इसको हम क्या कहते हैं, एक साथ क्या कहते हैं, इसको हम स्त्री केसर बोलते हैं। लेकिन स्त्री केसर के जो है 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरला वाला को बोलते हैं वर्तिकाग्र। उसके बाद में यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इसका नाम है वर्तिका। और स्त्री केसर का सबसे निचला हुआ भाग जो काफी फूला होता है, इसे हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पुष्प का चित्र को बना भी सकते हैं और उसके बाद में उसका नामकरण भी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अब चाहे तो इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आपको और आप जो है इसको बना सकते हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि इसको एक बार 2 बार बना लेना है। और आपको दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके इस चित्र का फोटोकॉपी, इस चित्र का PDF निकाल सकते हैं। वहाँ से भी जो है इसको डाउनलोड करके जो है आप देख के बना सकते हैं, या आप जो है उसका फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी आसानी से हम लोग पुष्प का चित्र जो है बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।